नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं तो आज हम ऐसे विषय पर समीक्षा करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारे बीकानेर संभाग की श्रेष्ठ स्वास्थ्य संस्था है उस पर आज हम विस्तार से फोकस डालेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा हम किसानों के मुद्दे पर भी बात करेंगे और नए साल की दहलीज पर आज 31 दिसंबर को हम बैठे हैं। 2021 की विदाई और कल 2022 का आगमन होगा, तो दोस्तों इस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो पूरी भादरा आसपास की खबरों पर आज विस्तार से आपको बताएंगे और इसके साथ ही आज मंडी के भाव, मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों खबर बताऊंगा आपको कोरोना की, क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों हम 2020 में कोरोना से त्रस्त रहे, पूरा साल कोरोना की मुश्किलों से भरा गुजरा सभी का। उसके बाद में 2021 का साल भी आज, जिसके अंतिम दिन में हम 365 दिनों में 365वें दिन के पड़ाव पर आज पहुंच चुके हैं। और ये भी हमारा दोस्तों कोरोना से भरा हुआ, लेकिन कुछ माह जो पीछे बीते हैं उसमें ज़रूर राहत की सांस ली होगी सभी लोगों ने, जब दूसरी लहर बीत चुकी थी और कुछ माह तक भारत की जीडीपी भी दोस्तों कुछ पटरी पर आई है और काम धंधे व्यवसाय भी लोगों का चलने लगा था। और जब हम 2021 को विदा करने की दहलीज तक पहुंच चुके हैं और दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो दोस्तों 2022 का आगाज भी हमें एक बार फिर कोरोना के डर से डरा रहा है। कोरोना का खौफ, कोरोना का भय एक बार फिर से नजर आने लगा है। विशेषज्ञों की माने तो दोस्तों तीसरी लहर 2022 के जनवरी में ही हमें झेलनी पड़ सकती है। और इस बार ये तो तीसरी लहर है वो दोस्तों WHO की माने तो ये लहर नहीं, सुनामी भी हो सकती है। तो दोस्तों किस किस की माने, विशेषज्ञ अलग अलग राय भी व्यक्त कर रही हैं। कोई विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अब कोरोना का अंत होने जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी के बाद। तो दोस्तों किसकी सही माने, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है दोस्तों बहुत जितनी तेजी के साथ फैलता है उतना ही कम मिनिमम इसमें मृत्यु का जो भय है वो है। दोस्तों मृत्यु इसमें बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं दे रही है और ना ही पूरे विश्व में मृत्यु का ओमिक्रॉन वेरिएंट में खौफ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये स्थितियां हैं और आज दोस्तों तीसरी लहर, कहीं चौथी लहर, कहीं पांचवी लहर का एहसास पूरे विश्व में होने जा रहा है, क्योंकि आज पिछले 24 घंटे में अमेरिका में दोस्तों 5 लाख से कहीं अधिक कोरोना के मामले आए हैं। एक दिन में 5 लाख से कहीं अधिक अमेरिका जैसे देश में दोस्तों। तो ये लहर नहीं तो क्या है दोस्तों। और इसके बाद में फ्रांस में 2 लाख से ज़्यादा कोरोना के मामले आए हैं और ब्रिटेन में 2,29,666 मामले एक दिन में 24 घंटे में आए हैं। इसके अलावा इटली में 98,000, तो कनाडा में 14,000 और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में 32,700, तो डेनमार्क में 50,400 और नॉर्वे में भी दोस्तों 12,118। अर्थात पूरे विश्व में हाहाकार मचा है इस बार कोरोना को लेकर। और दोस्तों भारत में स्थिति ये है कि आज भारत में भी 16,764 मामले आए हैं। एक बार फिर काफ़ी महीनों के बाद में एक बार फिर से ग्राफ चढ़ने लगा है कोरोना का दोस्तों। 16,000, कल 13,000, परसों 9,000 कुछ थे, उससे पहले दोस्तों मात्र 6,000 थे। और 6,000, 7,000, 6,000, 7,000, 8,000 का ग्राफ पिछले 3-4 महीनों से लगातार चल रहा था और राहत की सांस भी लोग ले रहे थे। लेकिन अब पिछले 3 दिनों में एकाएक दोस्तों दुगने से भी ज़्यादा रफ्तार से, इसमें दोस्तों विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो संख्या है वो ज़्यादा है और डेल्टा जो है अभी बरकरार है, डेल्टा गया नहीं है, जिसमें मौतों का कहर हमने पिछली दूसरी लहर में देखा था। तो दोस्तों ये स्थितियां हैं। 264 लोग ही मौत का शिकार हुए हैं 16,764 मामले में। तो इसमें ओमिक्रॉन का ज़्यादा वेरिएशन दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र में दोस्तों 5368 मामले आए हैं, 22 लोगों की मौतें हुई है। दिल्ली में 1313
और दोस्तों महाराष्ट्र में 450 ओमिक्रॉन के भी मामले आए हैं, जहीं दिल्ली में 320 ओमिक्रॉन के मामले आए हैं और गुजरात में 573 मामले कोरोना के आए हैं, जिसमें से 97 मामले जिसमें अलग से ओमिक्रॉन के भी हैं। और केरल में दोस्तों 2423 मामले आए हैं, 15 लोगों की मौतें हुई है, 109 मामले ओमिक्रॉन के भी आए हैं। इसके अलावा यूपी में 193, राजस्थान में 69 मामले ओमिक्रॉन के हैं, तेलंगाना में 62 ओमिक्रॉन के मामले हैं, तमिलनाडु में 46, कर्नाटक में 34। इस प्रकार से 1270 ओमिक्रॉन के मामले हो चले हैं भारत में। तो दोस्तों ये हाल है कोरोना का और वैक्सीनेशन की रफ्तार जरूर तेजी के साथ चल रही है दोस्तों। बूस्टर डोज भी अब लगने वाली है 10 तारीख से और 3 जनवरी से दोस्तों बच्चों को भी वैक्सीन प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा कल भी हमने आपको बताया था इजराइल जैसे देश में चौथा कोरोना का टीका लग रहा है, तो हम अभी दूसरा टीका ही या कहीं कहें तो एक भी टीका नहीं लगाने वालों की तादाद भी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिला के अब वैक्सीनेशन ही बहुत बड़ा सहारा है, जिसके चलते ओमिक्रॉन आप देख सकते हैं जहां मौतों का सिलसिला बिल्कुल नहीं है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों वैक्सीनेशन का ही कमाल है। और कुल मिला के दोस्तों आज का दिन 31 दिसंबर को, आज ही के दिन राजीव गांधी ने 40 वर्ष की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया था और कांग्रेस के अध्यक्ष भी आज ही के दिन राजीव गांधी बने थे 1984 में। तो दोस्तों इसके अलावा व्यंग्य के मशहूर हिंदी लेखक श्रीलाल शुक्ल का भी आज 31 दिसंबर 1925 को जन्म दिवस है। और इसके अलावा दोस्तों अन्य भारत के आसपास की और दोस्तों भादरा के आसपास की खबरों का विश्लेषण करेंगे। भारत की खबरों की चर्चा करें तो दोस्तों भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्ट में मात्र 3.5 दिन में 113 रनों से हराकर 1-0 से श्रृंखला में बढ़त बना ली और ये सेंचुरियन में टेस्ट था दोस्तों। और इसके अलावा अगला टेस्ट जो होगा वो जोहानिसबर्ग में होगा दक्षिण अफ्रीका में। तो ये पहली जीत मिल चुकी है भारत को। इसके अलावा दोस्तों भादरा आसपास की खबरों का जिक्र करें तो श्रीमती गौरा देवी लुहारीवाला जो कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें 7 दिवसीय NSS शिविर का आयोजन कल परसों 29 तारीख को हुआ था दोस्तों। और 29 तारीख को जब शिविर का प्रारंभ हुआ था तो उसमें दोस्तों NSS प्रार्थना, इसके अलावा योगा अभ्यास और इसके अलावा प्रभात फेरी की शुरुआत से ये प्रारंभ में शुरुआत होती है। इसके अलावा आंगनबाड़ी विद्यालय का खेल मैदान जो है गौरा देवी माध्यमिक विद्यालय का जो दोस्तों रामलीला जहाँ होती है और स्वयं सेवकों द्वारा दोस्तों श्रमदान करके इसकी साफ सफाई आदि की व्यवस्थाएं की गई। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो श्रीमती गौरा देवी लुहारीवाला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 7 दिवसीय ये शिविर है, उसका दूसरा दिन है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी निबंध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ है। और दिन में भोजन के उपरांत दोस्तों बौद्धिक परिचर्चा भी हुई और उस बौद्धिक परिचर्चा में दोस्तों स्वाति नाटा जो कि वार्ड नंबर 27 की पार्षद है भाजपा की, उन्होंने स्वयं सेवकों को दोस्तों अंगदान के महत्व को समझाते हुए विस्तार से प्रकाश डाला उसके ऊपर। और इसके अलावा दोस्तों महिला सशक्तिकरण पर भी व्याख्यान दिया। और इसके अलावा PO श्रीमती सीमा देवी तंवर जो है उन्होंने भी नशा मुक्ति पर और किस प्रकार से समाज को नशा से मुक्त किया जाए उसको जागृत करने के लिए भी व्याख्यान दिया। इसके अलावा दोस्तों डुंगराना गांव में भी परशुराम PG महाविद्यालय है, वहाँ भी NSS शिविर का समापन हुआ है दोस्तों। NSS कैंप और खेल सप्ताह एक प्रकार से मनाया गया और उसका समापन कल हुआ। और उसके में दोस्तों लगभग अनेकों प्रकार के कार्यक्रम चले, साफ सफाई के अलावा दोस्तों जिस प्रकार से शिविरों में चलता है इसकी हमने पहले भी आपको खबर दिखाई थी। इसके अलावा मायावाला चौक में दोस्तों लगातार जो है वो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, आज तीसरा दिन है। इसके अलावा दोस्तों आज रात्रि को बायावाला चौक में एक कीर्तन भी होगा और उस कीर्तन के पश्चात कीर्तन 12 बजे तक चलेगा और उस कीर्तन के पश्चात नव वर्ष की शुभकामनाएं दी जाएगी, नव वर्ष के आगमन की जो है वो खुशियां मनाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अन्य खबरों का भादरा आसपास खबरों में रुक करें तो सतपाल नेहरा को जो कि देहात
ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस के भादरा के। दोस्तों उनको कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए लोकसभा व विधानसभा स्तरीय दोस्तों पर्यवेक्षक व संयोजक नियुक्त किया है। और ये नियुक्ति कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल द्वारा जो है नियुक्ति दी गई दोस्तों। इसके अलावा संदीप ढूकिया जो कि भादरा के क्षेत्र के दोस्तों कांग्रेस के नेता है और पीसीसी सदस्य भी हैं। तो दोस्तों उनको भी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत अहम पद है। इसके अलावा दोस्तों भादरा क्षेत्र की जिक्र करें तो अशोक सैनी जो कि भाजपा के दोस्तों प्रदेश मंत्री भी हैं, उनको भी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है पंजाब की। और इसमें दर्जन भर से अधिक विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और इसके अलावा गोपाल कौशिक को भी एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है पर्यवेक्षक के रूप में। इसके अलावा दोस्तों गोगा मेड़ी में गोगा भगत आने प्रारंभ हो चले हैं। नए साल पर दोस्तों जिस प्रकार से कोरोना के दौरान सभी अधिकांश मंदिरों में जो है वो पूजा अर्चना बंद थी और मंदिरों के पट तक बंद थे दोस्तों, तो उसको देखते हुए अब नए साल पर दोस्तों प्रशासन ने भी इसके लिए तैयारियां की और नए साल पर बड़ी संख्या में दोस्तों गोगा जी के भगत उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों से भी आते हैं। तो उनको लेकर प्रशासन ने तैयारी की है, पुलिस प्रशासन ने तैयारी की और ठेकेदारों द्वारा भी दोस्तों तंबू टेंट आदि तैनात करके जो है तैयारियां की है। मेले में साफ सफाई व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके अलावा पिछले 17 दिनों से जारी दोस्तों किसान आंदोलन, एक प्रकार से पानी की टंकी पर जो 5 किसान चढ़े हैं, इस ठिठुरती सर्दी में भी, शीतलहर में भी दोस्तों लगातार 17 दिनों से टंकी पर डटे हैं ये 5 किसान और 3 किसान जो दूसरे चांडवासी गांव में हैं और यहाँ बड़बिराना गांव में 5 किसान टंकी पर डटे हैं। इसके समर्थन में 3 किसान दोस्तों भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं और अनेकों दर्जनों किसान उनके समर्थन में धरने पर भी टंकी के नीचे लगातार बैठे हैं। और दोस्तों एक चीज कहूँ तो कल वार्ता हुई थी प्रशासन के साथ और वो वार्ता इसलिए विफल हो गई, कुछ मुद्दों पर तो सहमति बन चुकी थी दर्शनार्थियों के साथ प्रशासन की वार्ता में, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी, उसके चलते वार्ता विफल हुई। आज फिर एक वार्ता प्रस्तावित थी दोस्तों शुक्रवार को और उस वार्ता की देर शाम को हमारे पास कोई खबरें नहीं आई, लेकिन वो वार्ता प्रस्तावित ही हुई या नहीं हुई और हुई तो किस स्तर पर हुई और वो क्या किस प्रकार की वार्ता थी। तो दोस्तों इस प्रकार से भादरा आसपास की खबरों में आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों नए साल की। नए साल में प्रवेश कर रहे हैं कल और सभी इसको हेवी जश्न के साथ दोस्तों ना मनाएं, क्योंकि कोरोना की दस्तक हो चली है और सोशल डिस्टेंस का हमें पालन रखना है, क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों सभी राज्यों में कोरोना के एकाएक केस बढ़ रहे हैं और उनकी रफ्तार जो है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि जल्द ही दोस्तों जनवरी में भारत को तीसरी लहर की जो है उसका सामना करना पड़ सकता है और WHO की जो चेतावनी है दोस्तों कि ये लहर नहीं सुनामी भी हो सकती है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। और कुल मिला के नए साल पर हमें अपने घर में ही परिवार के साथ जिस प्रकार से हमने कल आपको विस्तार से बताया था उसी प्रकार से हमें नया साल मनाना चाहिए। तो इसके अलावा दोस्तों हम आज समीक्षा करने जा रहे हैं एक ऐसी संस्था की जो बीकानेर संभाग में श्रेष्ठ संस्थाओं में शुमार है दोस्तों। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति की, जो कि 17/7/1977 को उसका एक छोटा सा पौधा लगाया था 5 प्रमुख व्यक्तियों ने दोस्तों। उनमें से चौथमल बंसल और सावरमल महिपाल, निरंजन लोहारीवाला और इनके अलावा ओम प्रकाश महिपाल और चतुर्भुज सैनी, शंकर लाल भी सदस्य के रूप में थे। तो दोस्तों इन्होंने एक पौधा लगाया था जो कि आज इतना बड़ा वट वृक्ष बन चुका है कि बड़े भूभाग पर संस्था का भवन देखते ही बनता है दोस्तों। उनमें आज अगर बात करें तो 2021 की उपलब्धि ये रही कि यहाँ वर्ल्ड बैंक भी स्थापित हुआ है और इसके अलावा दोस्तों 2022 की उपलब्धि 3 जनवरी को ये रहेगी कि डायलिसिस मशीन स्थापित होने जा रही है। तो दोस्तों हमारे जो आसपास हिसार और सरसा
और जयपुर का रुख करते थे वो मरीज, गंभीर मरीज जिनको डायलिसिस कराना होता है 10-15 दिन, महीने के अंतराल के बाद, तो दोस्तों उनको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में इसका उद्घाटन 3 जनवरी को जो है, इस मशीन का उद्घाटन हमारे क्षेत्रीय विधायक बलवान पूनिया द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों ये संस्था की उपलब्धियां हैं और दोस्तों हमने एक अलग से कवरेज आज की है दोस्तों, उस कवरेज को डाला भी है, आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो एक वीडियो है और विशेष करके उस वीडियो को दोस्तों जो हमारे प्रवासी है, जो अन्य राज्यों में बैठे हैं दोस्तों, उनको ज़रूर देखना चाहिए। किस प्रकार से आप जो दान देते हैं उसका सदुपयोग संस्था में होता है या नहीं होता है, और किस प्रकार से संस्था फलीभूत हो रही है, और कहाँ कहाँ संस्था के अंदर काम हुए, कार्य हुए, किस प्रकार से संस्था की व्यवस्थाएं संचालित होती है। विवेक किरण के नाम से हर वर्ष एक संस्था की किताब निकलती है दोस्तों, और वो काफ़ी वर्षों से निकलती है। उसमें दान दाताओं का आदि सभी चीज़ों का लेखा जोखा रहता है और पारदर्शिता के साथ दोस्तों इसमें सारी चीज़ें समाहित की जाती है। तो ये चीज़ें हैं। और संस्था में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो फिलहाल 4 से 5 चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर महावीर जाखड़ जो है MD फिजिशियन है दोस्तों, उनकी सेवाएं श्रेष्ठ सेवाएं उन्होंने दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो उनको 7 साल हो गए। आज उन्होंने, महावीर जाखड़ ने भी बताया था कि किस प्रकार से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और यहाँ मैनेजमेंट कमेटी में भी संतुष्ट है दोस्तों। आज हम 31 तारीख को इसलिए इसकी समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि इस संस्था ने आज दोस्तों 1977 से लेकर आज 2022 में प्रवेश किया, और इतने वर्षों का अपना जो सफर है वो किस प्रकार से सफर पूरा किया है। तो डॉक्टर महावीर जाखड़ ने दोस्तों यहाँ 7 सालों से संस्था को एक प्रकार से नया जीवन दान दिया है। और यहाँ की OPD में आपको बताऊं तो कभी 300, 400 और 500 तक OPD इस संस्था की कई बार हो जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संस्था कहाँ चल रही है, किस प्रकार से संस्था के प्रति लोगों का विश्वास है। आसपास के क्षेत्र, मैं कहूँ तो हनुमानगढ़ जिला ही नहीं, चूरू जिले से भी बड़ी संख्या में दोस्तों मरीज यहाँ संस्था में आते हैं, और यहाँ गायनों की सेवाएं दे रही है डॉक्टर सारिका तिवारी, और इसके अलावा डॉक्टर आनंद गौड़ है दोस्तों, फिजियोथेरेपी का भार संभालते हैं, और डॉक्टर मनीष जाखड़ भी है, डेंटिस्ट है। इसके अलावा अमित सचदेवा है जो कि आई विशेषज्ञ मान सकते हैं हम उनको। अभिषेक चौधरी भी है दोस्तों, उनको विशेषज्ञ मान सकते हैं। डायलिसिस मशीन का वो मशीन चलाएंगे और कुशलता के साथ वो इसका संचालन करते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो संस्था ने समय समय पर संस्था में चुनाव होते रहते हैं मैनेजमेंट के, और जैसे गत अध्यक्ष थे दयानंद खोखेवाला, उन्होंने भी विकास के कई काम करवाए, और वर्तमान में विकास सराफ संस्था के अध्यक्ष हैं। उन्होंने शानदार तरीके से संस्था में दोस्तों अमूल चूक परिवर्तन इस प्रकार से कराए हैं कि संस्था साफ सुथरी, और देखते ही उसका लुक जो है वो बड़े शहरों के बड़े अस्पताल, बड़ी संस्थाओं जो स्वास्थ्य संस्था होती है उनके सम्मान दिखाई देने लगा है। तो दोस्तों ये इसका श्रेय विकास सराफ को भी जाता है, उनकी अग्रेसिव सोच को भी जाता है। इसके अलावा दोस्तों विकास सराफ का मानना है कि जिस प्रकार से संस्था में दोस्तों सारी चीज़ें पटरी पर चल रही है, बहुत शानदार तरीके से चल रही है। आने वाले दिनों में पार्क का वो उद्धार करने वाले हैं, पार्क में डेवलपमेंट करने वाले हैं, और उसमें दोस्तों एक स्वामी विवेकानंद जी महाराज की एक प्रतिमा भी लगाई जाएगी। तांबे की, पित्तल और तांबा ये धातुओं की जो है प्रतिमा लगाई जाएगी, उनकी स्थापित की जाएगी पार्क क्षेत्र में। और पूरे दोस्तों इस भवन को सोलर लाइट से सुशोभित किया जाएगा। ये सौगात भी विकास सराफ द्वारा जल्द ही इसको दी जाएगी। और 12 जनवरी को, आने वाली 12 जनवरी है दोस्तों, उसको मैं कहूँ तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। और 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का कोलकाता में जन्म हुआ था, और उसके बाद में मैं बताऊं तो 158वीं स्वामी विवेकानंद जी की ये जयंती होगी, और 44वीं एक प्रकार से सालगिरह भी इस अवसर पर हम मान सकते हैं संस्था की। तो संस्था ने भी 44 साल पूरे कर लिए दोस्तों, 50वीं साल की दहलीज की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए। तो इस प्रकार से संस्था दोस्तों
कैसे मात्र 5 लोगों के द्वारा जो ये पौधा लगाया गया था, अब वटवृक्ष के रूप में संस्था में 40 का स्टाफ भी है दोस्तों, लगभग 40 का स्टाफ संस्था में सेवारत है, कार्यरत है। इसके अलावा भी दोस्तों संस्था का एक मेडिकल स्टोर भी है, मेडिकल की दुकान भी है, जिसको संस्था साल दर साल किराए पर देती है। और इसके अलावा दोस्तों संस्था के आगे दर्जनों दुकानें भी बनी हुई है जो किराए पर लगी है। संस्था के ये इनकम सोर्सेज भी है। तो ये रही दोस्तों आज की समीक्षा। हम जल्द ही अब आपको मंडी के भाव बताने वाले, मौसम का मिजाज बताएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों समीक्षा में इतना ही। मंडी के भाव सब करते हैं दोस्तों नौर से। सरसों आज नौर में 6650 रही, ग्वार के भाव 5790 रहे, जबकि चना 4780, मूंग 6143 रुपये रहे, मोट के भाव 6145 रुपये रहे, जबकि गेहूं के भाव 2087 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जौ के भाव 2250 और बाजरा 2200 रुपये के अच्छे भाव पर रहा। और आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 9185, सरसों 6757। सरसों के भाव जरूर गिरे हैं दोस्तों, लेकिन नरमा के भाव में कुल मिला के तेजी देखी जा रही है। और गुआर के भाव भी कुल मिला के वापस एक बार नीचे आए हैं। गुआर आदमपुर मंडी में 5600 प्रति क्विंटल रहे और सरसा में नरमा 9201 रुपये प्रति क्विंटल का भाव लगा। और कपास का भाव 7134 का रहा उच्चतम, और ग्वार का उच्चतम भाव 5650 रहा सिरसा मंडी में। एलनाबाद मंडी में नरमा 9160, कपास दोस्तों 7360 रुपये प्रति क्विंटल रही। और संगरिया मंडी में नरमा 9360 दोस्तों, सर्वाधिक भाव संगरिया में नरमे के देखे गए। और ग्वार के भाव 5611, मूंग के भाव 4800, मूंग के भाव में भी गिरावट आई है दोस्तों, और सरसों के भाव में भी गिरावट आई है। सरसों संगरिया में 6651 रुपये प्रति क्विंटल रही। और रावत सर का जिक्र करें तो सरसों 6942 रुपये, जबकि नरमा 9200 और गुआर 5800। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 9310 रुपये रहा रेट दोस्तों, तो ये भी सर्वाधिक में रहा। इसके अलावा दोस्तों आज के मंडी के भाव इतने ही। मौसम का मिजाज आज बताएं तो आपको आज दिन भर तेज धूप रही और दोस्तों 93% बादल छाए रहे, लेकिन रात्रि को दोस्तों 13 से 16 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। और 93 से 100 डिग्री 100% बादल छाए रहेंगे, जबकि 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। तो कल 1 जनवरी को कैसा रहने वाला है मौसम, सबसे ज़्यादा उत्सुकता सभी को इसी चीज़ की होगी कि नया साल किस प्रकार के मौसम से गुलजार रहने वाला है, किस प्रकार के मौसम से शुरुआत होने वाली है नए साल की, जनवरी की। तो दोस्तों आज रात्रि को मैं आपको बताऊं 31 तारीख को, जो 30 तारीख को पारा भाद्रा का अगर मैं बताऊं तो 5 डिग्री रहा रात्रि को। इसी प्रकार से जनवरी का पारा भी कल का रात्रि का दोस्तों 5 या 6 डिग्री तक रह सकता है, अर्थात ठंड बढ़ेगी। और जनवरी में दिन का टेम्परेचर बताऊं तो 9 से 16 रहेगा और दोपहर को 18 से 20, शाम को 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जबकि 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं दिन भर चलेगी। और बादल बिल्कुल नहीं होंगे, सुबह सुबह जरूर 30 से 34% बादल छाए रहेंगे, लेकिन उसके बाद में बादल बिल्कुल नहीं होंगे। रात्रि को फिर 30 से 34% बादल छा सकते हैं और ठंड जरूर रात्रि को बढ़ेगी, 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और पारा जो है वो यहाँ तो जरूर 11-12 डिग्री बताया गया है, लेकिन न्यूनतम पारा जो है वो दोस्तों 5 और 6 डिग्री तक भी आ सकता है। तो ये रहा मौसम का मिजाज दोस्तों। आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ और नए विश्लेषण के समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और सभी को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर साफ संदेश परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। इसी के साथ आप सभी खुश रहिएगा और नया वर्ष अपने परिवार के साथ मनाइएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।